कनाडा के साथ अमेरिका भारत के खिलाफ कर रहा था षड्यंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने पलट दिया खेल, पूरा पश्चिम हुआ अवाक। भयंकर कूटनीतिक दबाव में चीन ने पराजय कर ली स्वीकार। भारत रूस चीन के अप्रत्याशित गठजोड़ से सुलग उठा पश्चिम। मित्रों, पश्चिम की सदैव ये नीति रही है कि वो पूरे विश्व में अपनी कुछ ऐसी नीतियां लागू करते हैं जिससे कि उनका साम्राज्य सुरक्षित रहे। आज पूरा विश्व औपनिवेशिक काल से बाहर आ चुका है, किंतु तो भी अमेरिका और यूरोप पूरे विश्व को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा विश्व वही करे जो वो चाहते हैं, और जब कोई देश उनके अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो उस पर कई प्रकार के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी पश्चिम के इस चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाते हैं। छोटे देशों में तो अमेरिका जैसी शक्तियां पूरी राजनीतिक स्थिति ही पलट कर रख देती हैं। इराक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका ने ऐसा करके दिखाया है। यूरोप सदैव इस प्रयास में रहता है कि एशिया में वो अपनी मनमानी करे। रूस उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है जो भारत का अभिन्न मित्र है। अमेरिका के नाटो विस्तार के कारण ही रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध हो रहा है। इस युद्ध काल में अमेरिका भारत को रूस से दूर करने का प्रयास कर रहा था, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को धराशायी किया जा सके। भारत का इसी समय चीन से भी सीमा विवाद चल रहा था। अमेरिका ने इसे अवसर के रूप में भुनाना आरंभ किया। भारत को कई प्रकार के प्रलोभन और समर्थन भी दिए, किंतु इसके पश्चात भी जब वो भारत को रूस से दूर करने में असफल हो गया तो उसने भारत को घेरने के लिए कनाडा के साथ मिलकर षड्यंत्र आरंभ किया। भारत पर झूठे आरोप मढ़े और खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन आरंभ कर दिया, जिसके पश्चात भारत और रूस ने अंदर ही अंदर ऐसा कूटनीतिक खेल खेला कि उसे देखकर अमेरिका के साथ साथ पूरा पश्चिम अवाक रह गया है। चीन ने लद्दाख में 1 दशक से चल रहे सीमा विवाद पर भारत के समक्ष अपने घुटने टेक दिए हैं, और लगभग 5 वर्षों के पश्चात शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है, जो रूस और भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। इस विजय ने एक ही झटके में भारत और रूस के विरुद्ध पश्चिम के षड्यंत्रों को चकनाचूर कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि लद्दाख में सीमा विवाद क्या था और भारत ने इसे कैसे अपनी कूटनीतिक शक्ति पर हल करा लिया। रूस ने इस विवाद को सुलझाने में कैसे अपनी भूमिका निभाई। किस दबाव में आकर चीन ने भारत के आगे टेके घुटने। 15 जून 2020 से आरंभ हुआ था भारत चीन का वर्तमान विवाद। भारत की कूटनीतिक चालों के आगे भस्म हुआ चीनी षड्यंत्रों का जाल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चीन और भारत के मध्य विवाद क्या था, और इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि रूस ने इस विवाद को कैसे हल कराया। चीन निरंतर भारत की सीमा में निर्माण कार्य करा रहा था, जिस पर पिछली सरकारें कोई विशेष दबाव नहीं बना पा रही थीं। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के पश्चात भारत ने सीमा के अंतिम बिंदु तक अपना संपर्क और सुविधाओं को सशक्त किया। यातायात के मार्ग सहित कई अन्य सुविधाएं भी सशक्त बनाई गयी, जिससे चीन से संघर्ष की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या भारतीय सैनिकों को न हो। चीन की गतिविधियों और अतीत में उससे मिले अनुभवों के आधार पर उस पर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता था, और समस्या से दृष्टि हटा लेने से भी उसका हल नहीं हो सकता था। और प्रधानमंत्री मोदी ने आंख से आंख मिलाकर बात करने की नीति बनाई। चीन सीमा पर सशक्त विकास की परियोजनाओं पर सरकार ने कार्य किया। अनेकों सशक्त सुरंगें और सड़कें बनवाई गई। कई सड़कों को इस प्रकार से निर्मित कराया गया जिससे युद्ध के समय उनका उपयोग विमानों के उड़ान के लिए किया जा सके। 2018-19 के वार्षिक आंकड़ों में भारत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया था। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सीमा में भारत की इस सक्रियता से चीन चिढ़ गया और सीमा पर उसने सैनिक और शस्त्रों की संख्या अप्रत्याशित ढंग से बढ़ानी आरंभ कर दी। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में एक भारतीय सैनिक दल और PLA सैनिकों के बीच एक संघर्ष हुआ था। भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने अचानक कील लगी लोहे और कंक्रीट की छड़ों से आक्रमण कर दिया था, जिससे भारत के 20 सैनिक बलिदान हो गए थे, जबकि भारतीय सैनिकों की कार्यवाही में 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके पश्चात उपग्रहों से मिली इमेज से विदित हुआ कि चीन पैंगोंग झील के किनारे बंकर और सुरंगें बना रहा है और तंबू लगा रहा है। उसने नावों के लिए झील पर एक घाट भी बनाया था। गलवान की घटना के पश्चात उसने निरंतर सीमा में सैनिकों की संख्या असीमित
सीमित रूप से बढ़ा दी और अपने सबसे घातक शस्त्र भी सीमा में खड़े कर दिए। उत्तर में भारत ने भी उतनी ही संख्या में सैनिक और घातक शस्त्र सीमा में खड़े कर दिए। चीन जो भी चुनौती खड़ी करने का दुस्साहस करता, भारत उसका कड़ा उत्तर देता रहा। उसकी प्रत्येक गतिविधि पर पूरी दृष्टि सरकार की थी। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निरंतर सीमा में जाकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। इसके साथ ही भारत ने चीन पर मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाना आरंभ किया। रूस चीन के साथ भारत के विवाद पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। इसके पीछे उसकी अमेरिका को साधने की अपनी नीतियां थी। जबकि अमेरिका रूस की इस विवशता का लाभ उठाकर भारत के निरंतर निकट आ रहा था। वो प्रयास कर रहा था कि भारत रूस से दूरी बना ले। वो चीन के विरुद्ध भारत की सहायता भी कर रहा था, किंतु भारत ये जानता था कि ये अमेरिका की अवसरवादिता है और पश्चिम पर किसी भी मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। किंतु तो भी वो चीन पर दबाव बनाने के लिए रूस से सहायता के लिए अमेरिका का उपयोग करता रहा। इधर निरंतर भारत अपनी रक्षा शक्ति बढ़ाता रहा। घातक शस्त्रों और तकनीकियों को प्राप्त किया गया। स्वदेशी तकनीकियों और अत्याधुनिक शस्त्रों का निर्माण किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया गया। निवेश आमंत्रित करने के लिए नीतियों में सुधार किए गए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ाया गया। किसी भी देश के साथ रक्षा समझौते पर तकनीकी हस्तांतरण की अनिवार्यता रखी गई, जबकि शस्त्रों का निर्माण भारत में ही करने का भी अनुबंध लगाया गया। इसका सीधा लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ, जबकि भारत में तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने रक्षा क्षेत्र और स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोल दिए। इसके अतिरिक्त उन्हें ऋण सुविधाएं भी दी गईं। भारत ने तकनीकी क्षेत्र में पकड़ बनाई। देश के भीतर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने आश्चर्यजनक ढंग से कार्य किया। भारत ने चीन के नियंत्रण से कई व्यापार छीन लिए और निरंतर आत्मनिर्भरता बढ़ाता रहा। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन पर कई प्रतिबंध लगाए। मोबाइल ऐप से लेकर एयर ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रतिबंधित कर दिया और एक नीति के अंतर्गत चीन का विकल्प तैयार करना आरंभ किया गया। अमेरिका की उपस्थिति वाले क्वाड के साथ मिलकर भारत ने इस पर सशक्त ढंग से कार्य किया, जबकि अमेरिका के साथ निरंतर बड़े युद्धाभ्यास आरंभ किया। इतना ही नहीं, आसियान से चीन का हुक्का पानी बंद करा दिया, जबकि ताइवान और तिब्बत पर अपनी नीतियों पर परिवर्तन भी आरंभ कर दिया, जिसमें अमेरिका उसके साथ सशक्त रूप से खड़ा दिख रहा था। भारत की इस आक्रामकता की चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और वो शीघ्र इस विषय पर अब समाधान चाहता था और अंततः ब्रिक्स में उसने भारत के आगे घुटने टेक ही दिए। और अब डेमचोक और देपसांग जो विवाद के मुख्य बिंदु थे, उस पर भी हल निकल चुका है और चीनी सेना अब पीछे हट रही है। रूस ने इस पूरे विषय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पुतिन ने ब्रिक्स बैठक में दिखाई पश्चिम को अपनी शक्ति। चीन और भारत में कराया अप्रत्याशित अकल्पनीय समझौता। रूस भारत का बहुत पुराना मित्र है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी भी है। भारत सबसे अधिक रक्षा आयात रूस से ही करता है। दोनों देशों के मध्य मित्रता संधि भी है। स्वाधीनता के पश्चात से ही भारत का झुकाव रूस की ओर रहा। यद्यपि नेहरू गुटनिरपेक्ष नीति पर काम कर रहे थे, किंतु स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रूस के साथ संधि करके मित्रता को सशक्त किया था, जिसके पश्चात दोनों की मित्रता निरंतर सशक्त होती गई। उसने पाकिस्तान के विरुद्ध कई बार भारत को बड़ी सहायता की है, जबकि भारत में औद्योगिकीकरण और सैन्य तकनीकियों के लिए भी बड़ी सहायता की है। 1971 के युद्ध में जब भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा रहा था, तब भी रूस ने भारत को सैन्य सहायता की थी, जिससे अमेरिका और यूरोप भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाए थे, जो भारत के विरुद्ध अपनी नौसेना के साथ आ रहे थे। जबकि रूस ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत के पक्ष में अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है, किंतु इस बार वो चीन के विरुद्ध भारत की सहायता नहीं कर पा रहा था। इसका कारण ये है कि रूस को इस समय अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन और भारत दोनों की आवश्यकता है। रूस ने बहुत पूर्व ही भारत और चीन को लेकर संगठन बनाया था, जो कुछ समय पश्चात ब्रिक्स बना, जो निरंतर आर्थिक विकास का इतिहास रच रहा है। किंतु रूस इस संगठन से पश्चिम को वैसी चुनौती नहीं दे पा रहा था जैसा वो देना चाहता था। इसका कारण था चीन और भारत विवाद। इस विवाद के कारण अमेरिका को भी भारत के निकट आने का अवसर मिल गया था और अमेरिका से भारत की ये निकट
निकटता चीन का हृदय निरंतर कपा रही थी, किंतु भारत ये जानता था कि अमेरिका पर विश्वास करना कभी भी घातक हो सकता है। इस कारण से दोनों भीतर ही भीतर इस विवाद को मिटाने के लिए कूटनीतिक ढंग से कार्य करते रहे और रूस के दबाव में चीन को यह स्पष्ट हो गया कि भारत से उलझने पर विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, जबकि अमेरिका को उसे कुचलने का अवसर मिल जाएगा। जबकि ब्रिक्स का वो मंच जो पश्चिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है वो पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। इस कारण से उसने भारत के साथ संधि कर ली और भारत की स्पष्ट मांग के अनुसार ही सभी विवादित बिंदुओं पर 2020 से पूर्व की स्थिति बनाने पर सहमत हो गया और अब वो इन बिंदुओं से सेना पीछे भी हटा रहा है। कई बिंदुओं पर पूर्व में ही विवाद समाप्त हो चुका था, अब मुख्य डेमचोक और देपसांग से भी वो पीछे हट रहा है, जिसके लिए ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। दोनों देशों ने इस संधि को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए समिति का गठन किया है। भारत के पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं, जबकि चीन के पक्ष का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी कर रहे हैं। ये भारत और रूस की बहुत बड़ी विजय है। रूस ने इस विषय को हल करके दिखा दिया है कि ब्रिक्स संगठन कितना सशक्त है और उसमें कैसा सामंजस्य है, जो अपने दो सदस्यों के विवाद को बातचीत के आधार पर हल करवाने की क्षमता रखता है। जबकि इससे पश्चिम के उन षड्यंत्रों को भी गहरा झटका लगा है, जिसके अंतर्गत वो चीन से शत्रुता के आधार पर भारत पर दबाव बनाने का दुस्साहस कर रहे थे। तो मित्रों, भारत और रूस की पश्चिम के विरुद्ध इस कूटनीतिक विजय पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।